बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर वाक़ियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। और देखिए हमारे पीछे अदीना खड़ी है, उसने देखा चाची वीडियो बना रही है तो चलो मैं भी थोड़ा सा आ जाती हूँ वीडियो में और दिखाते हैं जी आपको कि इरफान ने जो कलर किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कलर फाइनल हुआ है और अभी काफ़ी काम रहता है क्योंकि छुट्टियां 2 दिन की थी। एक छुट्टी में संडे वाले दिन मेरी फ्रेंड आ गई थी, फिर दूसरे दिन जो है ना इरफान कलर में लग गए थे, उसमें भी पूरा दिन उनका लगा, लेकिन काफ़ी काम उन्होंने निपटा दिया। चले आपको दिखाते हैं कि हमारा साफ़ सुथरा सा प्यारा प्यारा सा घर कैसा लग रहा है। माशाल्लाह कलर कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा हो गया है। अभी नीचे का ये थोड़ा सा रहता है तो ये इरफान करेंगे, संडे वाले दिन करेंगे। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये कलर भी इरफान ने ही चूज़ किया था। अच्छा ये जो सूखा नहीं है ना अभी तक, तो ये वाली जो टंकी है ना ये लीक हो गई है, जिसकी वजह से पहले तो नहीं पता चलता था क्योंकि पहले कलर नहीं हुआ था तो पता ही नहीं चलता था, लेकिन अभी देखें कितना वाज़ेह पता चल रहा है कि ये टंकी जो है ना लीक हो चुकी है। तो देखेंगे इसका भी बाद में क्या करना है। साफ़ सुथरा हो गया है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर भी ये लीकेज आ रही है टंकी की वजह से, सारी जो है ना ये दीवारों पे भी लीकेज है। साफ़ सुथरा हो गया है। और ये देखें हमने छत पे पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ है। वो क्यों लगाया हुआ है, ये छत इस तरह की हो रही है, सारी टूटी हुई है पूरी छत। तो ये यहाँ से जो है ना ये सारे टुकड़े टूट के गिरते थे, जिसकी वजह से हमने ये पैनाफ्लेक्स लगाया है ताकि सर बच जाए। ये देखिए छत की हालत कुछ इस तरह की है, पूरी छत जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो रही है। और डर भी लगता है कि ये टुकड़े क्योंकि काफ़ी टूट के सारे नीचे ही गिरे इतने बड़े बड़े, तो जिसकी वजह से हमने ये पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ है। करवाएंगे, ये भी काम करवाना है, लेकिन आपको पता है कि महंगाई इतनी है कि ये काम करें क्या ना करें, लेकिन बस यही बात है ना कि हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है जी। और ये देखें जी अनायज़ा क्या कर रही है। अनायज़ा खिलौनों से खेल रही है और ये बैठी कहाँ पर है। ये अनायज़ा का बात चेयर है अनायज़ा की। अब तो खैर अनायज़ा बड़ी हो गई, हाँ अनायज़ा बड़ी हो गई है तो हमने यहाँ छत पे रख दिए जी। अनायज़ा फ़िश तो बना के दिखाओ, कैसे बनाते हैं फ़िश। भाई मेरी बेटी जो है ना फ़िश बना रही है, और क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में फ़िश तो आपको पता है खाई जाती है। अनायज़ा फ़िश बना रही है मम्मा के लिए, है ना अनायज़ा। हाँ देखें, वाओ बन भी गई, वाओ। लाओ मैं खा लूँ। चलें भाई हम खा रहे हैं फ़िश। ये कितनी बड़ी फ़िश है भाई, वाओ पिंक फ़िश, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बनाई है आपने, बहुत टेस्टी है। ये लो चूल्हा भी है अनायज़ा के पास, है ना अनायज़ा। गैस आ रही है इसमें क्या। आप मिट्टी से खेल रही हो। हो मिट्टी से क्यों खेल रही हो आप। वो जग चाहिए आपको, उसका क्या करोगी। ये इतने सारे खिलौने हैं तो सही, इससे खेलो ना। नहीं यार इसी से खेलो ना। नहीं यार मैं नहीं दूंगी, मेरा हाथ नहीं जाएगा उधर। हाँ ये ले लो। आंटी क्या पका रही हैं आप। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बातें करती है। क्या पका रही हो आप। दाल चावल बोलो। हाय हाय मट्टी, हाय हाय। ये देखें जी हमारे घर में ना आज स्कूल खुला हुआ है। अदीना मिस हैं, मैंने मिस अज़ल्फ़ा, ये भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ। देखें बच्चे कितने सारे बैठे हैं क्लास के अंदर। ये जो पेपर रखे हुए ना ये इनके बच्चे हैं स्कूल के। ये देखें जी अदीना मिस अदीना जो है ना वो बच्चों का काम चेक कर रही हैं।
खुद ही बच्चे हैं ये और खुद ही टीचर भी हैं माशाल्लाह। देखें ज़रा, आपकी क्लास के कितने बच्चे हैं? वाओ इफ़ा, आपकी मछलियाँ भी भूखी हैं, उनको भी आप खाना खिलाएं प्लीज़। मिस लुबाबा की क्लास ये है। मिस लुबाबा तो बाकायदा पानी की बोतल वगैरह सब लेके बैठी हैं। देखें थैला भी लेकर आई हुई हैं। तो जी ये चीज़ें देखकर किस किस को अपने बचपन की याद आ गई कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये देखें 30-30 रुपए की चीज़ें हैं। ये 4 लड्डू थे जो हम खा चुके हैं। अभी इरफान आए थे और अनाइज़ा गई है अपने बाबा के साथ। पॉपकॉर्न वाले लड्डू हैं जी ये गुड़ के। आप में से बहुत सारे लोगों ने खाए भी होंगे और खाते रहते भी होंगे। किस किस को याद है जनाब रेवड़ी? मैं अभी अज़ल्फ़ा को ये बता रही थी कि हमारे बचपन में ये रेवड़ियाँ बंटती थी हर जुमेरात को। कोई 4 देता था, कोई 6 देता था, कोई 2 देता था। हम उसमें भी खुश हो जाते थे। और आजकल का तो दौर ही चेंज हो चुका है जी। आजकल तो मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, गुलाब जामुन और मुख्तलिफ़ चीज़ें। अच्छा देखें, मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद है ये पेठा। आए हाय, पेठा खाने के बाद जो टेस्ट आता है ना मुंह में, ये काफ़ी बड़ा था, हमने खा लिया। 30 डेली वो ये सारे गुड़ की चीज़ें बनाता है। और देखिए अनाइज़ा की पसंद के हैं ये कोकोनट बर्फ़ी। ये भी कमेंट में लाजमी बताइएगा कि किस किस को पसंद है ये कोकोनट बर्फ़ी। मुझे तो ये सारी ही, वो देखें आई, वो कहती मैं ये सब चीज़ें जी हम इंजॉय कर रहे हैं। ठंड में ऐसी मीठी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हम कर रहे हैं जी इंजॉय। हमारे प्यारे बहन भाइयों, आप भी आ सकते हैं हमारे साथ। कमेंट में लाजमी बताइएगा जनाब ये कौन कौन अभी भी खाता है। और देखिए मेरे पीछे चुड़ैल आ चुकी है। ये इसको मैं जा रही थी फीडर देने और ताकि ये सो जाए, क्योंकि शाम का टाइम है और लाइट भी जा चुकी है। अगर मैंने इसको फीडर नहीं दिया तो ये ऊपर नीचे होती रहेगी। अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।